अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रम्ज़ मोहम्मद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भाई कहते हैं या समझते हैं या मानते हैं कि येंगो के किराए कम हैं, तो उनके लिए ये ख़ास वीडियो बनाई जा रही है और कोशिश करूंगा कि मैं आपको लॉजिकल तरीके से समझाने की कोशिश करूं। मैं आपको भी गलत नहीं कहता, मैं कंपनी को भी गलत नहीं कहता, मैं एक तरीकाकार बताने की कोशिश करता हूँ जिसमें अगर आपको ये नज़र आता है कि मैं किसी की साइड ले रहा हूँ, तो अगर ऐसा लगे तो समझ जाना कि वो चीज़ सही है, दैट्स वाई मैं उसकी साइड ले रहा हूँ। ठीक है, ओपिनियन रखना मेरे पास अथॉरिटी है इस चीज़ की कि मैं उस चीज़ को अपने चैनल पे रख सकता हूँ, तो डेफिनेटली मैं उसको रख रहा हूँ। बाकी आपकी अपनी मर्जी है कि आप इस चीज़ को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जब आप कहते हैं कि येंगो के किराए कम हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि डेफिनेटली आप किसी एक चीज़ से इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो जब आप किसी चीज़ से इसको कंपेयर करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि कोई एक स्टैंडर्ड होगा जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड क्या है आपका? सबसे पहली बात यह है, मेरी नज़र में जो बंदे कहते हैं कि येंगो के किराए कम है, उनका स्टैंडर्ड ऑफलाइन राइड है। ऑफलाइन राइड क्या होती है? जिस तरह हम पहले ज़मानों में अपने घर के लिए टैक्सी लेकर जाते थे। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल बाइक की बात करते हैं, तो जो हमारे गिरदोनवा में आपने देखा होगा कि लोग ऑफलाइन बाइक चला रहे हैं, मीन्स कि उन्होंने हेलमेट रखा हुआ है, ऐसा जो बताता है कि वो ऑफलाइन राइड्स कर रहे हैं और अगर आप उनके साथ जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। ठीक हो गया। अब एक बंदा फॉर एग्जाम्पल 10 किलोमीटर का सफर तय करता है, तो उसका जो ऑफलाइन का एक मुनासिब किराया फर्ज कर लेते हैं 300 रुपये है। ठीक हो गया, वो 30 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करता है। ठीक है, अब अगर येंगो की बात की जाए तो 10 किलोमीटर का तकरीबन जो किराया बनेगा इस पे तकरीबन 200 के करीब बनेगा। तो उसमें अगर आप देखें कि हम मतलब बीइंग एन ऑफलाइन राइडर हम 300 में जाते हैं, येंगो के किराए कम है 200 रुपये, तो ये तो कोई समझ नहीं आती वगैरह वगैरह। तो वही समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ कि जिस टाइम पे आप ऑफलाइन होते हैं तो आधा घंटा या घंटा रोड पे आप खुद खड़े हैं, कस्टमर को आप खुद सर्च कर रहे हैं, अपनी मार्केटिंग उस टाइम पे आप खुद कर रहे हैं, डेली बेस पे अपनी मार्केटिंग आप खुद कर रहे हैं, कस्टमर को ढूंढ आप खुद रहे हैं, कस्टमर को डील आप खुद कर रहे हैं। तो दैट्स वाई आपकी अपनी मर्जी है कि आप उसको 300 में लेके जाएं, 400 में लेके जाएं, 500 में लेके जाएं, जितने में कस्टमर लॉक होता है आप उसको लेके जा सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली आपके बोलने से फर्क तो पड़ता नहीं है जब तक कि वो कस्टमर भी उस रेट पे एग्री नहीं करता। तो ये होगी ऑफलाइन की लॉजिक। और अगर इसका मैं सोल्यूशन बताऊं शॉर्टकट में, तो ये होता है कि जब आप ऑफलाइन पे खड़े होते हैं तो 5 कैप्टन एक साथ फर्ज करते हैं खड़े हुए, तो एक बंदे के पास अगर एक बंदा आया है, कस्टमर आया, उसको आपने 10 किलोमीटर के 300 बोले, तो दूसरा बंदा आपके पड़ोस में इशारे करता है, वो भी अपनी मार्केटिंग का एक तरीका कार है ना उसका। हालांकि ये चीजें बिल्कुल इंसान को जेब नहीं देती कि आप अपने ही भाई का पेट काट के कस्टमर को डिस्काउंट दे के निकालो। ठीक हो गया जी। तो पॉइंट इज, जब आप दूसरा बंदा इशारा करता है, वो कहता है भाई इधर आओ, आपको मैं 250 में लेके जाता हूँ, उससे आगे एक और खड़ा होता है, इधर आओ जी 220 में, भाई आगे 200 में चला जाता है। फिर क्या होता है, जो पहला बंदा जिसने 300 का रेट बोला होता है वो कहता है यार ये सारे शॉपर हैं, सिर्फ कल्ला मैं ठीक हूं। तो ये चीजें भी आपको फेस करनी पड़ती हैं। ये तो मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया थोड़ा सा ऑफलाइन राइडर्स का। अब इसको आप गाड़ी के लिहाज से भी यूटिलाइज कर सकते हैं, रिक्शे के लिहाज से, लेकिन एग्जांपल मैंने आपको बता दी। नंबर 2 पे बात आती है कि किराया कम है, तो अगर आपने किराया कंपेयर करना है तो मार्केट में मौजूद वर्किंग कंपनीज के किराए से एस्टिमेट लिया जाता है। ऑफलाइन का डिपार्टमेंट से कभी भी एस्टिमेट नहीं लिया जाता, क्योंकि अगर एक बंदा 10 किलोमीटर के 300 रुपये ले रहा है, वापसी पे जब उसने अपने घर आना होगा वो बंदा 10 किलोमीटर के 100 रुपये में भी आएगा। तो 100 रुपया स्टैंडर्ड नहीं है, वो बंदे ने अपनी मार्केटिंग और अपनी दुनिया बनाई हुई है, वो उसके हिसाब से काम कर रहा है। अब अगर मैं बात करूं मार्केट के हिसाब से येंगो के किराए की, तो मैं आपके सामने रखता हूं कि देखिए करीम भी है, बाइकिया भी है, इन ड्राइव भी है। तो मैं आपको मेंशन करता हूं एक, क्योंकि सबसे ज्यादा परफेक्ट कंपटीशन जो चलता है वो है इन ड्राइव का। मैं इन ड्राइव की एप्लीकेशन ऑन करता हूं आपके सामने एंड मैं इसको पैसेंजर मोड पे करता हूं ताकि आपको ना ये रेंट वाला पोर्शन क्लियर हो जाए। मैं जहां पे मौजूद हूं लालकुर्ती, यहां से मैं लोकेशन एक डालता हूं 10-12 किलोमीटर की स्टैंडर्ड, और वो है जी फैजाबाद मेट्रो बस स्टेशन। ये आपके सामने है और मैं एक सर्विस, किसी भी एक सर्विस का ना किराया, बल्कि तीनों सर्विसेज का किराया चेकआउट कर लेते हैं। बाइक की बात की जाए 215 रुपये। ठीक हो गया। ये जो स्टैंडर्ड किराया इन ड्राइव दे रहा है मैं सिर्फ उसी पे बात करूंगा, वरना इसको मैं 15 रुपये या 20 रुपये कम करके भी बुक करूंगा और मुझे कैप्टन मिल जाना है, लेकिन मैं स्टैंडर्ड की बात करूँ 215 रुपये। अब अगर यही चीज मैं येंगो पे एंटर करता हूं तो अभी आप देखेंगे कि फैजाबाद मेट्रो बस स्टेशन का बाइक का किराया 192 रुपये। ठीक हो गया। पॉइंट क्या है, इसका 192, इसका 215, कमीशन तकरीबन लगभग सेम ही होता है। ठीक है, 2-3% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कमीशन ऑलमोस्ट सेम होता है। तीसरी चीज जो इसमें आती है वो ये है कि इन ड्राइव पे सीधी सीधी बात है, आपने कमीशन दिया और जो बकाया मिले वो आपके, ओके। और उसके अलावा जब आपको बोनसेस इन ड्राइव को ही नहीं देता, येंगो पे बोनस आपको
बाइक का 2 राइड पे 120 का बनना, मतलब एक राइड पे 60 रुपये ऊपर मिल रहे हैं अंदाजन। लेकिन आपने कभी भी एक राइड का टोटल नहीं करना। येंगो पे वर्किंग के दौरान आप हमेशा पूरे दिन का टोटल करेंगे कि आपने एज एन एग्रीगेट टोटल कितना बोनस अर्न किया और उसकी कमाई क्या हुई। ठीक है, किराया हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितनी हमारे लिए अर्निंग, आमदनी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक हो गया। अब 192, 215 मैं यहाँ पे चेकआउट करता हूँ, ऐसे 215 का स्टैंडर्ड है, 192 रुपये में डालता हूँ यहाँ पे और एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे राइड बुक नहीं हो रही, वो कह रहे हैं 195 रुपये में। ठीक हो गया। अब लेट्स सी कि 1 मिनट का टाइमर रखते हैं अपने माइंड में कि 1 मिनट में शायद कोई बंदा मुझे मिल जाए। 220 में तो मुझे मिल गया, ठीक है, 260 में मिल गया, 240 में मिल गया, 240, 220, 195 में मुझे बंदा मिल गया, ये आपके सामने है। और 10 सेकंड से 15 सेकंड, क्योंकि कस्टमर को भी पता ना कि जिस तरह इन ड्राइव के कैप्टन को पता है कि वो ऑफर बढ़ा सकता है, तो कस्टमर को भी पता है कि वो ऑफर कम कर सकता है। तो जो किराए कहते हैं ना आप लोग के किराए इसके ज़्यादा है उसके कम है, तो किराया आपके सामने है कि ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट सेम का मतलब याद रखिएगा, बाइक के लिहाज से 30-40 रुपये ऊपर नीचे, गाड़ी के लिहाज से 60-70 रुपये, 80 रुपये ऊपर नीचे, इतना इसको ऑलमोस्ट कहा जाता है। ठीक हो गया। अब अगर इसी चीज़ को कंपेयर करते हैं हम किसी और सर्विस के साथ, फॉर एग्जांपल गाड़ी जो सी है मेहरान वगैरह इकोनॉमी के साथ कंपेयर करते हैं, तो ये आ रहा है 433। और अगर इन ड्राइव की बात की जाए तो इसमें जो मिनी की कैटेगरी है इसमें आ रहा है 502। ठीक हो गया। बात वही आ जाती है, कस्टमर को ऑलरेडी पता है कि वो नीचे कर सकता है 85 रुपये, वो 50 रुपये नीचे करेगा, यहाँ पे बुक करेगा। अब आपके सामने अगेन में 1 मिनट का टाइम है, क्योंकि 1 मिनट हर कैप्टन के हर कस्टमर के पास मौजूद होता है कि वो इस चीज़ को यूटिलाइज कर सकता है। तो ऑलमोस्ट 1 मिनट के अंदर मुझे 450 रुपये में कोई ना कोई मिलने वाला है। ये मिल गया आपके सामने। ठीक हो गया जी। तो पॉइंट इज, मार्केट के हिसाब से इसका जो किराया है ये मैंने आपके सामने प्रूफ कर दिया है कि ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा कि इन ड्राइव पे पीक फैक्टर नहीं लगता। इन ड्राइव पे आपको रिक्वेस्ट हाई फेयर की करनी पड़ती है और उसके बाद आप फेयर करते रहते हैं बार बार, और वो आपको लगता है कि इन ड्राइव पे बहुत राइड है, हालांकि आप पिछले आधे घंटे से एक ही जगह पे खड़े होकर ऑफर्स ही कर रहे होते और कुछ भी नहीं कर रहे होते। उसमें जो आपका दिमाग यूज़ हो रहा है, आपकी आंखें यूज़ हो रही हैं, आपके मोबाइल की बैटरी यूज़ हो रही है, वो चीज़ें अलग हैं। येंगो पे ये है कि सिंपल सी बात है, आप एक स्टॉप पे खड़े हैं, आधा घंटा राइड नहीं आई, कोई मसला नहीं है, लेकिन 31वें मिनट पे जब राइड आएगी ना, वो राइड आपकी है और उसका फेयर उतना ही है। ठीक हो गया। अब पॉइंट क्या है, कंपनी चाहती है कि उसके पैटर्न के मुताबिक काम किया जाए, और डेफिनेटली जब आप उसके पैटर्न के मुताबिक काम करते हैं तो कंपनी आपको बोनसेस भी देती है और एक्स्ट्रा अर्निंग्स के मौके भी देती है, कुछ आपको ऑफर्स भी देती है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये हम एक ही एस्पेक्ट से नहीं चेकआउट कर सकते, हमें ओवरऑल इस चीज़ को चेकआउट करना चाहिए। तो जो इस पूरी वीडियो का मकसद है वो ये है कि मेरे भाई, किराया ऑलमोस्ट सेम है। ऐसा नहीं है कि येंगो के किराए कम है, मार्केट के लिहाज से येंगो के किराए बिल्कुल मुनासिब है। आपकी आमदनी येंगो पे बेहतर हो सकती है, क्योंकि किराए अगर सबके मुनासिब है तो बोनस येंगो आपको दे रहा है, और वो आपको कब देगा, जब आप कंपनी के मुताबिक काम करेंगे। जब आप कंपनी के मुताबिक काम नहीं करना चाहते, अपने मुताबिक काम करना चाहते हैं, आप लोकेशन ऑन करें, आपके पास लोकेशन का ऑप्शन है, अपनी मर्जी से काम करें। लेकिन पॉइंट ये है कि जिस टाइम पे आपने ऑनलाइन होना है उस टाइम पे आपने वर्किंग करनी है। उस पर यह नहीं होगा कि आप इन ड्राइव की तरह राइड आती है तो कम से कम दिन में 200 राइड आप स्किप करते हैं या 200 राइड कैंसिल होती है और 5 राइड आप कंप्लीट करते हैं। इस तरीके से काम नहीं चलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये आपको वीडियो कुछ ना कुछ तो समझाने में कामयाब रही होगी। अपनी तरफ से कोशिश मैंने कर दी है, बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।